नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। हमारी आज की खबर एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा तार तार करने वाली है। यहाँ पर कैसे अवैध संबंधों के लिए एक पत्नी ने अपने पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के अवैध संबंध किसी ऐसे कहें दूर दराज के किसी लड़के या गांव के आस पड़ोस के युवक से नहीं था, बल्कि अपने जेठ के यानी अपने पति के बड़े भाई के बेटे से थे। सोचिए, भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने पति को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। कभी घर को मंदिर कहा जाता था जहां रिश्ते पूजे जाते थे। कभी घर को मंदिर कहा जाता था जहां पर रिश्तों की पूजा होती थी, जहां पति पत्नी के बीच भरोसा सबसे बड़ा व्रत होता था। लेकिन कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र एक गांव में ऐसा जो हुआ, उसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। एक पत्नी ने घर की चौखट को ही लहू से रंग दिया, जहां एक भतीजा आशिक बना और पति लाश बन गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये हत्या थी रिश्तों की मर्यादा की, लोक लाज की और उस भरोसे की जो एक पति अपनी पत्नी पर करता है। पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इस वजह से मौत के घाट उतारा क्योंकि पति को उसके चरित्र पर शक हो गया था। पति पुख्ता सबूत की तैयारी के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा था। बस पत्नी को यही बात नागवार गुजरी। कैमरा लगने की बात से ही पत्नी इतना डर गई कि उसने अपने सुहाग को ही हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। यूनिज यूपी में गुनाह में एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे घर का। देखिए, यूपी के कानपुर जिले का एक घर कैसे कत्ल खाना बन गया। इस पूरी खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। और सच में जिस तरह से आए दिन घटनाएं आ रही हैं, हमको अब हर चीज से एक जगह से डर लगने लगा है। अच्छे घरों के ये केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत गरीब घर के, मिडिल क्लास जैसे होते हैं सब हम लोग हैं, उसी तरह के मिडिल क्लास के घर की एक घटना है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कानपुर का साड़ थाना क्षेत्र है, यहाँ का एक गांव है लक्ष्मण खेड़ा। इस गांव में धीरेन्द्र पासवान 32 साल के हैं, ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। घर में धीरेन्द्र की 55 साल की माँ थी, 75 साल की माँ थी, माफ करना। 30 साल की उसकी पत्नी रीना और पत्नी बला की खूबसूरत, और उसके साथ इस खूबसूरती ने ही उसको बहकने में ज्यादा मदद की। उसको लगता था उसका पति जो है उसके हिसाब से कम है। जिस तरह से वो है, जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करती है, उसका पति उस मामले में फिट नहीं बैठता। इसीलिए उसको दूसरी जगह जहां से उसको उसकी खूबसूरती की तारीफ मिलती थी, जो भतीजा था वो उसको खूबसूरती की तारीफ करता था। अरे चाची, तुम तो गजब हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, कहाँ तुमने इनसे शादी कर ली। इस तरह की जब बातें आती थी ना, तो उसको लगता था सच में यार कैसे शादी कर ली, देखो कितना हमारे लोग मेरे हुस्न पर फिदा हैं, और एक आदमी को इसको मेरी हुस्न की कदर ही नहीं, कभी आज तक इसने तारीफ के 2 शब्द नहीं बोले। तो 30 साल की पत्नी थी रीना, 4 साल का एक इनका बेटा भी था। 23 साल का एक भतीजा जो था वो सतीश पासवान नाम था उसका, और वो उसका घर जो था पड़ोस में था, यानी जो धीरेन्द्र पासवान थे उनके पड़ोस में उनके बड़े भाई रहते थे। उनका बेटा था, सगा बेटा था, सगा भतीजा था, ठीक। उसका नाम था सतीश पासवान। उसकी अभी शादी नहीं थी, उम्र 23 साल थी। आप समझ सकते हैं, ठीक है। बताते हैं धीरेन्द्र 10 मई की देर रात घर के बाहर चारपाई पर लेटा था, क्योंकि गर्मी थी। अब वो तो ज्यादातर लोग होते हैं कि आदमी भाई गारे बाहर यार चारपाई डाल दो, इतनी गर्मी में कौन बाहर घर के अंदर लेटेगा। बाहर लेटा हुआ था। 11 मई की सुबह
जब लोग उठे तो देखा जाके कि धीरेन्द्र पासवान की लाश चारपाई पर खून से सराबोर हुई पड़ी है। अब हर कोई हैरान, अचानक कैसे ऐसा हो गया? न कोई चीख न कोई पुकार। किसने इतनी बेदर्दी से धीरेन्द्र पासवान की हत्या कर दी? धीरेन्द्र पासवान की जहां लाश पड़ी थी वहीं पर एक खून से सनी हुई ईंट पड़ी थी। पत्नी रीना ने दहाड़े मार मार के रीना रो रही थी। जो भी देखता कहता अरे बाप रे कितना बुरा हुआ, एक बेटा है, एक जवान पत्नी है, इस तरह उसके साथ किसने कर दिया? पत्नी रीना ने अपने पति की हत्या का आरोप गांव के रहने वाले कीर्ति यादव और उनके 2 साथियों पर लगाया। उसका कहना था, उसके पति भाई उसने बोला कि मेरे पति धीरेन्द्र पासवान की मौत गांव के रहने वाले कीर्ति यादव और उसके 2 साथियों ने किया, वो भी दोनों भी यादव बिरादरी। अच्छा, गांव में लक्ष्मणखेड़ा गांव में कहें पासवान समाज यानी पासी समाज और जो यादव समाज, इनका टकराव बहुत पुराना चल रहा था। इस वजह से लोगों को, जो पासवान समाज के लोग वो खड़े हो गए कि हाँ इस तरह से यादव समाज के लोगों ने कैसे आके मार दिया। क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ रहती है? लक्ष्मणखेड़ा में। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? आज रात में इनको किसी ने बुलाया था दारू पीने के लिए। ये दारू पी के आए थे रात में, तो पहले तो गाड़ी चला के धुली उली है। फिर ये यहाँ पर आए अंदर, हमारे पास डॉक्टर साहब आए, बोले हमारे को चढ़ाने। तो हमने कहा आज अंकल जी न चढ़ाओ, कल चढ़ाना। ये पता नहीं कहाँ निकल गए थे। तो बउआ भी रो रहा था जिद सोने के लिए। तो हमने कहा बउआ को सुला दे। फिर ये कहने लगे, फिर आए कहीं से पी पा के तो लेट गए। तो आधे आधे पानी नीचे लिख रहे थे। तो हमने इनको घसीट के ऊपर को लेटाया। फिर इनको हमने चद्दर उड़ा दी। हमने कहा मच्छर चढ़ना बैठे काट लेंगे अभी। तो इनको हमने चद्दर भी उड़ाया है। इन्होंने बोला खाना बन गया। हमने कहा खाना बन गया है। तो हमने कहा सब्जी थोड़ी कच्ची है, पक जाए तो मिला रहे हैं। फिर हम मम्मी सब लोग खाना खाए, देखे खा उठ के दुकान है, तुम लोग खा लो। और काका तो हम अभी बाद में खाना खाइबे, तुम लोग खाओ जाके खाना। तो हम बउआ खाना खिलाओ, मम्मी सब लोग खाना ही पास में 4-5 जने रान खाओ है बैठ के। एक के बाद में यहाँ जीप पर के सो गए। इनका जगाव है तो कहते सामान दे उनका। तो इनका उड़ा के चद्दर हम लोग अंदर चले गए। बउआ कहते मम्मा तुम्हारे संग लेटी पे, तो हम वही के संग सुहावक चक्कर है मम्मा वहीं पर के सो गए ना। मम्मी बउआ 3 जने तक अंदर। और वो जौन आदमी है होते हमारा गल्ला लेकर आए। क्या नाम है उसका? कीर्त कुमार ना, उसे बढ़ाती कहते हैं। कहाँ के निवासी है? वो लक्ष्मणखेड़ा का यादव। अच्छा, पिता का नाम क्या? उनके पिताजी क्या नाम? उसके पिता का हमको नाम नहीं पता है सर। अच्छा, तुम्हारे पति क्या नाम है, क्या करते थे? ये हमारे धीरेन्द्र है, इनको धीरेन्द्र नाम है। अच्छा। और ये ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा। खुद की गाड़ी थी। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई और कितने समय आप लोगों को जानकारी हुई है? हम लोगों को सुबह जानकारी हुई, जब सो के उठे एकदम। तो हमने कहा मम्मी ये कह रहे थे हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती, तो हम सब लोग घाटमपुर चलेंगे दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओ के, तो उठो भूसा ले आओ, जाके चलना है जल्दी, जुड़े करा आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे हमने इनका चद्दर जगाने के लिए खोला तो बस जैसी हालत में हमको मिले। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस को हमने 110-76 पे भी कॉल की थी पहले, शिकायत की। आदमी धमकी पे धमकी दे रहा है। कब शिकायत किया था? आज से कम हमको लगता होगा। हाँ, इससे अभी हुई है। कौन धमकी दे रहा था? यही बड़ाई थी। अच्छा। कीर्त कुमार धमकी पे। इसके बाद बताते हैं भीम आर्मी के लोग भी मौके पहुंच गए जब उन्हें पता चला कि एक पासवान युवक के साथ इस तरह के दिल दहला देने वाला कांड हुआ, उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। वो पहुंचे, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया, जिस पर पत्नी के तहरीर पर गांव के कीर्ति यादव, रविंद्र यादव और राजू यादव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई पत्नी की तहरीर के आधार पर। और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया, क्योंकि मामला बढ़ता जा रहा था तो पुलिस को कुछ एक्शन दिखाना था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान जो गांव के लोग थे वो इस कार्रवाई से खुश नहीं थे। गांव के लोगों ने खासकर यादव समाज के लोगों ने कई चीजों पर सवाल उठाए। गांव वालों ने सबसे बड़ा सवाल आया कि जिस दिन हत्या हुई है उस दिन पूरे घर को धोया गया था। गांव वालों ने पूरे घर को धोने पर सवाल उठाए। गांव वालों ने कहा धीरेन्द्र की हत्या को लेकर गांव वालों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि 10 मई की रात में समरसीबल पंप, यानी जब हत्या हुई उसी रात को समरसीबल पंप चलाया गया और पूरे घर को धोया गया था। कुछ पानी कमरे के अंदर रखे बक्से और मेज के नीचे भरा मिला। यही नहीं,
आंगन किनारे बने बाथरूम में टंगे सलवार और तौलिए पर भी खून के धब्बे दिखे थे। गांव वालों ने कहा रसोई में कटी मिली सब्जी से आशंका जताई गई थी कि शनिवार देर रात खाना बनाने की तैयारी के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि खाना नहीं बन सका। ग्रामीण इन्हीं बातों को लेकर शक जता रहे थे कि इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, हत्या किसी और ने की है, बस इन लोगों कीर्ति यादव को और उनके साथियों को फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भी जब जांच की थी तो पुलिस को भी घर में खून के छींटे मिलने से हुआ, उनको भी शक हुआ। वहीं धीरेन्द्र का शव घर के बाहर मिला था और जबकि घर जो खून के छींटे थे वो घर के अंदर थे, तो पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे होगा कि अंदर छींटे हो बाहर लाश पड़ी हो। पुलिस पर भी शंका थी, लेकिन पुलिस ने बस कार्रवाई गांव वालों को शांत करने के लिए कर दिया कि भाई देखो पत्नी आरोप लगा रही, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच जारी थी। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच में पता चला कि बाथरूम में भी खून के छींटे मिले। पुलिस ने घर के आंगन और बाथरूम में बेंजाडीन टेस्ट कराया। बेंजाडीन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें अगर कहीं भी खून के छींटे या कुछ छोटा सा भी कण होगा तो वो पता लगा देता है कि हाँ ये खून है और आदमी का खून है। तो उस टेस्ट को किया गया तो पता चला हाँ ये खून है और आदमी का खून है, और उस खून के जांच की गई तो पता चला ये धीरेन्द्र पासवान का है। इसके बाद पुलिस ने ये निकाला, कॉल डिटेल निकाली, फॉरेंसिक सबूत तो मिले। पुलिस को यहां से शक हुआ कि घर के अंदर खून है, लाश बाहर, तो घर के अंदर खून आया कैसे। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस अपनी जो डिजिटल टीम है उसको एक्टिव किया। पत्नी की कॉल डिटेल, पत्नी किससे बातचीत करती थी, धीरेन्द्र किससे बातचीत करता था, ये सब पुलिस ने निकालना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि जो इनकी पत्नी है रीना, हम आपको बता दें, हाँ रीना जो थी उनका जो बातचीत का सिलसिला है वो किसी एक नंबर पे इतना तगड़ा है कुछ कहने को नहीं। मतलब 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे की बातचीत, यानी दिन भर फोन लगा ही रहता था, ऐसा कहानी। तो पता चला वो नंबर किसका है। पुलिस ने जब नंबर देखा तो पता चला ये नंबर है सतीश का। सतीश यानी रीना का भतीजा। अब पुलिस ने बड़ा चक्कर में कि भाई एक चाची अपने भतीजे से इतनी लंबी क्या बातचीत करती। जब दोनों को भाई पुलिस ने धरा, रीना ड्रामा तो खूब करती रही, रोध होकर खूब करती रही। सतीश ने भी इतना ड्रामा किया था कि जब उसे इस तरह से दिखाया कि जब चाचा की लाश पड़ी मिलने की खबर मिली तो बेहोश होकर गिर गया। इतना उसने ड्रामा रचा कि उसको इतना बड़ा धक्का लगा कि मेरे चाचा को मार डाला। वहीं रीना तो रोध होकर ड्रामा करती रही कि ये हमारे हत्या कर गए, फलाना ठिकाना। और जब कॉल डिटेल पुलिस ने डिटेल रखी, भाई ये तुम्हारा बातचीत ऐसा क्या तुम भतीजी और चाची बात करते थे कि इतने घंटे घंटे की बात होती थी। एक दिन में 8 से 100 कॉल का रिकॉर्ड था। पूछताछ में जब पुलिस ने कॉल डिटेल सामने रखी तो पहले तो खूब बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब कॉल डिटेल सामने रखी तो कुछ बचा नहीं कहने को। तो दोनों ने ये तो हो गया कि हाँ भाई हम दोनों के बीच प्रेम संबंध है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछा कि अब बताओ भाई कि हत्या आखिर की किसने। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और जहां पुलिस का एक थोड़ा सा भारी हाथ चला सतीश पर, सतीश ने खट से कबूल कर लिया कि हाँ हमने और चाची ने मिलकर ही चाचा को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। अब पूछा गया भाई कि क्यों मारा, तो पता चला, बताया भाई सतीश ने बताया कि दरअसल मेरा और जो रीना चाची हैं इनका पिछले कई सालों से अफेयर चल रहा है, 1-2 साल हो गए। और वजह यही, चाचा से चाची को प्यार नहीं मिलता था, चाचा चाची की तारीफ नहीं करते थे और चाची मुझे बहुत अच्छी लगती तो मैं उनको तारीफ करता था। इसी चक्कर में हमारी धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, नंबर लिए एक दूसरे को, बातचीत और ज्यादा होती चली गई और धीरे धीरे हम दोनों लोग सारी हदें जो थी रिश्ते नातों की, मान मर्यादाओं की, वो सारी हदें हमने पार कर दी। वहीं चाचा को अब हमारे इस रिश्ते पर शक हो गया था, लिहाजा चाचा ऐसे ही डांट पड़े, लेकिन चाचा के पास कोई सबूत नहीं था। इस वजह से बताते हैं कि चाचा ने, धीरेन्द्र पासी ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लान बना लिया। इसके लिए उन्होंने 20,000 रुपए के गेहूं बेचे थे और 20,000 रुपए मिले थे। इस 20,000 रुपए से उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरा लगाता है उससे बात किया था कि हाँ भाई हमें घर में अपने सीसीटीवी कैमरे लगवाने।
जब इस बात की खबर रीना को मिली कि घर में सीसीटीवी लगना है, अगर घर में सीसीटीवी लग जाएगा तो उसकी तो पोल खुल जाएगी और उसके पूरे घर में बदनामी, समाज में बदनामी हो जाएगी। लिहाजा उसने ये बात सतीश को बताई कि भैया तुम्हारे चाचा तो बहुत ऊंचे खिलाड़ी निकलने वाले हैं, उस घर में सीसीटीवी लगवाने वाले हैं, सीसीटीवी लग जाएगा तो तुम्हारी बातचीत और सब कुछ बंद हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, चाचा को मौत के घाट उतारते हैं और गांव में जो यादव समाज वालों से दुश्मनी हमारी चल रही है उनके ऊपर इस चीज का, हत्या का आरोप डलवा देंगे तो हम लोग सेफ हो जाएंगे, बाद में अपनी मौज मस्ती वाली जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी। लिहाजा पूरा प्लान सेट था। बताते हैं कि जब जिस दिन हत्या की गई है, हाँ 10 मई की रात हत्या की गई, तो जब खाना वाना बना तो खाने के दौरान ही पहले रीना ने क्या किया कि कहा कि गर्मी बहुत है, ऐसा करते हैं अपनी चटाई घर के पिछवाड़े साइड धीरेन तासी जो थी उनकी चटाई चारपाई वहां लगवा दी बढ़िया कि यहाँ अच्छा है, पंखा लगाओ, खुले हवा में सो जाओ। अंदर जो अम्मा थी और बेटा था उसको लिटवा दिया कि भाई यहाँ कूलर में तो बाहर लेटना ठीक नहीं है। तो भाई धीरेन भी लगा ठीक सही है। खाना वाना जब किया गया तो बच्चे खाना वाना खा के अम्मा और जो बेटा था वो बेटक सो गए। अच्छा, जो बूढ़ी माता जी वो कान से सुन नहीं पाती थी, ठीक, उनके कान काम नहीं करते थे, 75 साल की उम्र थी। इधर धीरेन को जब उसने रीना ने खाना दिया, उस खाने में उसने नींद की गोलियां मिला दी। धीरेन ने खाना खाया और उसके बाद वो सो गया। नींद की गोलियों की वजह से वो और गहरी नींद में सो गया। रात 1 से 1:30 बजे करीब रीना ने सतीश को इशारा कर दिया कि हाँ हमने आधा काम कर दिया है, अब तुम आ जाओ। बताते हैं जब सतीश आया तो बाथरूम के ऊपर एक लकड़ी का मजबूत करने जैसे चौकोटा कहते हैं कि बल्ली टाइप की एक बल्ली थी, उस बल्ली को सतीश ने उठाया और जैसे ही पहुंचा, बेसुध सो ही रहा था, आवाज होनी नहीं था, धड़ाधड़ सीधे उसके सिर पे ही, धीरेन के सिर पे, अपने चाचा के सिर पे धड़ाधड़ एकदम पिच्चा कर दिया, सिर को मार दिया। उसके बाद उसने उस मौत के घाट उतार दिया, मर तो चुका। उसके बाद उस ईंट से भी, एक जो पास में ईंट रखी थी उससे भी उसके ऊपर मारा ताकि किसी तरह से बच ना जाए, और उस ईंट को वहीं फेंक दिया सबूत के तौर पर कि लगे कि इस ईंट से मारा गया। इसके बाद बताते हैं कि सतीश और रीना उस लकड़ी के बल्ली को लेकर घर के अंदर गए। चूंकि वो खून से सन चुका था, उन्होंने इस चीज का अंधेरे में ध्यान नहीं दिया कि उस खून से वो टपकता हुआ पूरे घर के अंदर जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने जाकर बाथरूम में उस लकड़ी के भल्ले को धोया और उसको बाथरूम में रख दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि खून नीचे टपकता हुआ चला आ रहा है। इसके बाद जब उन्होंने इसकी नजर पड़ी उनकी कि ये तो खून है, तो उन्होंने पूरे घर के आंगन को पानी से धुलाई कर दी। इसके अलावा अपने कपड़े धुले। कपड़े धुलने के बाद दोनों ने रात में ही बाथरूम में नहाया, फिर वहां से घर से जो सतीश था वो घर के पास बने बगीचे में जाके सो गया दिखाने के लिए, और रीना जाके अपने कहें बच्चे के पास जाके सो गई। अब जब सुबह हुई तो फिर जब रीना जैसे उठी, अरे भगवान हमारे पति को मार डाला, हमारे पति को मार डाला, उसने ये पूरा ड्रामा रचा। जब खुलासा हुआ तब सबके होश उड़ गए। किसी ने कल्पना की थी कि ऐसा कुछ उन्हें सुनने को मिलेगा। सबसे बदतर सजा इस केस में किसको मिलने वाली? पति मर के चले गए, पत्नी सलाखों के पीछे गई। अब उस 4 साल का बच्चा एक बूढ़ी दादी के पास रह गया है जिसको सुनाई भी नहीं देता। अब इस केस में सबसे बड़ा बात यह होगा कि जो लोग उसके साथ हमदर्दी दिखा रहे थे, जो लोग मदद का भरोसा दिला रहे थे, अब वो भी पीछे हो गए कि अरे इसने तो धोखा किया हम सबके साथ, अब वो भी मदद करने को तैयार है। उस 4 साल के बच्चे को बिना कुछ किए ही उम्र कैद की जैसे समझ लो सजा हो गई उसके लिए। ताउम्र उसको ये चीज हमेशा रहेगी कि मेरी माँ ने मेरे पिता को मार। पुलिस ने बहरहाल बताते हैं दोनों पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पत्नी और आशिक दोनों भी पीछे पहुंच गए। वहीं माँ का बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है।
गांव में हर कोई हाय हाय कर रहा है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का मामला सुनवाएगा कि एक चाची अपने भतीजे के साथ अवैध संबंधों में पड़ जाएगी और उस पढ़कर सारी मर्यादाएं तोड़ देगी। लेकिन क्या कहें, ये कलयुग है। यहाँ रिश्तों, नाते, मान, मर्यादा, सात जन्मों के रिश्तों की बात जो होती है, जब हम लोग शादी के साथ फेरे लेते हैं, उन सब का कोई मायने नहीं रहा। कलयुग में बस अपना शरीर का सुख, अपनी हवस को शांत करने की कोशिश जो है ना, बस वही सब कुछ है। रीना को बस एक चीज चाहिए था कि उसका पति उसे, मतलब वो उसको अपने पति से बच्चा तो था लेकिन प्यार नहीं था। प्यार किससे मिल रहा था? सतीश से, क्योंकि सतीश उसकी तारीफें करता था, उसकी खूबसूरती की तारीफें करता था। अब 30 साल की उम्र थे, उनको अभी भी इस चीज का चस्का था कि हाँ हमारी सब तारीफ करें, मेरा वो देखो मैं इतनी खूबसूरत हूँ, कितनी कदर लोग मेरा करते हैं और मेरा पति कदर नहीं करता। बस इस बात की वजह से वो सतीश से खुश थी, वहीं अपने पति धीरेन्द्र से नाराज रहती थी और इसी चक्कर में वो अपनी जो कहे लक्ष्मण रेखा थी, उस लक्ष्मण रेखा को नांग कर लक्ष्मणपुर गांव में ऐसा कांड कर दिया कि हर कोई हैरान रह गया। हर कोई अब रीना के ऊपर थू कर रहा है कि ऐसी औरत से भगवान बचाए, ऐसी लड़की किसी को ना दे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। योजना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीजें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, इसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसको लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहाँ पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लट था, वो कई बार मारा जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ किया गया, लेकिन उसके द्वारा बेंजामिन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई और सीडीआर से भी उनकी सारी चीज़ें षड्यंत्र की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 CRPC और 189 BNSS के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको